हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग का विषय है बौद्ध धर्म। आज हम लोग बौद्ध धर्म में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमने जाना कि पूर्व वैदिक काल में जो कुछ धार्मिक चेंजेस हुए जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद देखने को मिलता है। तो पूर्व वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल में जो चेंजेस हुए, उस उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे धर्मों में यज्ञ होने लगा, कर्म कांड, बलि, ये सब को देखते हुए जो कुछ उपनिषद जो थे वो इसकी निंदा किए और इसी निंदा के तत्पश्चात महाजनपद का निर्माण हुआ। और इसी महाजनपद में हम लोगों ने देखा कि जैसे सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक जो चेंजेस था जो देखने को मिलता है हमको, ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। और जो धार्मिक चेंज हुए वो धार्मिक चेंज होने के बाद दो तरह के संप्रदाय उभर कर सामने आए, एक नास्तिक संप्रदाय और एक आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन मानवता को ही सब चीज़ मानते थे, और आस्तिक संप्रदाय जो ईश्वर को मानते थे। इसी संप्रदाय में जो नास्तिक संप्रदाय थे, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार हुआ। इसी बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जिन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया आगे जाके कहा गया, या एशिया का प्रकाश पुंज भी को कहा जाता है। इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु एक जगह था, जो लुम्बिनी गांव, एक लुम्बिनी जगह, वहाँ पे इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ 563 BC में। इनका जो जन्म था ये लुम्बिनी वन में हुआ था, अर्थात इनकी जो माँ थी वो अपने मायके जा रही थी। इसी जाने के क्रम में ये बगल में एक वन के निकट ही प्रसव पीड़ा हुआ, जिसके कारण इनका जो जन्म था वो वन में हुआ। और जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माँ थी वो उनका देहांत हो जाता है, जिनका नाम था महामाया। इनके जो पिता थे वो थे शुद्धोधन, यानी शुद्धोधन जो थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता को तो 7वें दिन के जन्म के 7वें दिन ही देहांत हो जाता है। जिसके बाद इनकी माता जो दूसरी माता थी, जो यानी सौतेली माता प्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी थी। इन्होंने ही इनका लालन पोषण शुरू से ही किया। बाद में इन्होंने देखा, जो इनके पिता जो थे शुद्धोधन जो थे, जो इनके पिता, इन्होंने बाद में देखा कि गौतम बुद्ध जो थे वो एकांत जगह बैठना, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करना, किसी चीज़ में खोए रहना, ये सब चीज़ों को देखकर जो उनके पिता थे शुद्धोधन, वो बहुत परेशान रहते थे। अर्थात वे सोचते थे कि हमारे बाद हमारा बेटा जो है वो राज्याभिषेक मतलब गद्दी प्राप्त करेगा। लेकिन इस परेशानी को देखते हुए कि वो एकांत रहना, शांत रहना, इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सोचा कि शायद इनकी मैं विवाह कर दूं, तो विवाह के पश्चात इनका जो मन है वो एक बंधन में, मतलब इनका जो ये तो एक बंधन में बंध जाएंगे। इसके बाद इनका जो मन है वो एक ध्यान जो है वो भटक जाएगा और फिर अपना जीवन जो है वो नॉर्मल जीने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी विवाह जो था वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा, जो एक सुख के कुल की कन्या थी, इनसे शाक के कुल की कन्या, उससे इनका विवाह हो जाता है यशोधरा से। विवाह के पश्चात ये तो एक बंधन बन चुका था। इसी के बाद एक और बंधन मिल जाता है उनको, राहुल, यानी ये इनका पुत्र था। राहुल का जो मीनिंग होता है, इसे एक और बंधन करते हैं। इसके बाद वो और परेशान रहने लगते हैं। परेशान रहने के बाद उन्होंने 4 दृश्य जो था, उन्होंने 4 दृश्य देखे। इस 4 दृश्य को देखने के बाद ही उन्होंने गिरि त्याग करने का निर्णय उन्होंने लिया। पहला उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, अर्थात उन्होंने देखा कि सब कुछ होते हुए भी एक व्यक्ति है जो बीमार है, यानी वो लाचार है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो बहुत परेशान है। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति को, यानी कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो परेशान है, उसके हाथ में लाठी है, ना उसके आगे है ना कोई उसके पीछे है सहारा के लिए। एक उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, जो जीवन का कटु सत्य है, जीवन है तो फिर मरण भी है, और यही एक मार्ग है इंसान के जाने का, आने का जीवन और जाने का मृत्यु। तो इसी मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा, तो इन्होंने सोचा कि कुछ भी करने के बाद इंसान को मरना ही है। और उन्होंने तीनों व्यक्ति को देखकर जो परेशान हुए, और इसने एक और व्यक्ति को देखा, सन्यास व्यक्ति, जो एक प्रसन्न मुद्रा में था। तो इसी सन्यास व्यक्ति को देखते हुए ये तीनों
वो सोचे कि ये तीनों मार्ग से अच्छा है कि एक सन्यास व्यक्ति का रूप धारण किया जाए, और इसी सन्यास व्यक्ति को देखकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग का गृह त्याग कर दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है, जिसे महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। उन्होंने जब गृह त्याग के पश्चात वो जब घर से निकले तो वो सीधे अपने पहुँचे अनुमा नदी के तट पर। अनुमा नदी के तट पर अपने सिर को घुमाए और वस्त्र धारण किया, कसाय वस्त्र। कसाय वस्त्र जिसे हम धार्मिक वस्त्र भी हम लोग कहते हैं। उनके जो गुरु थे, वो प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे। अलार कलाम उनको जो थे वो वैशाली में मिले, और रुद्रक राजपूत जो थे वो उनको राजगीर में मिले। उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो 35 वर्ष की आयु में हो चुकी थी, यानी 6 वर्ष के बाद वो 6 वर्ष तक वो भटकते रहे। 6 वर्ष तक भटकने के बाद उनको 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वो कहाँ हुआ? तो बोधगया में वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे नदी, निरंजना नदी, जिसे हम लोग आज पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं, और स्थान था बोधगया। और 45 दिनों तक मन लगाने के बाद, ध्यान लगाने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई। इस ज्ञान के प्राप्ति के बाद उनको 3 तरह की उपाधि उन्हें दी गई: बुद्धत्व, तथागत और शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया। बुद्धत्व यानी कि बौद्ध धर्म में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्धत्व का, इसी के बाद उनको गौतम बुद्ध का नाम दिया गया, बुद्धत्व की उपाधि मिली। उसके बाद तथागत यानी सत्य है वो ज्ञान। इसी बोधगया में ही उनको ज्ञान के पश्चात उन्हें तथागत की उपाधि भी दी गई, यानी कि तथागत का मतलब होता है सत्य है वो ज्ञान। उसके बाद शाक्य मुनि की उपाधि लाइट ऑफ एशिया, प्रकाशपुंज, एशिया का प्रकाशपुंज भी कहा गया। उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश था वो सारनाथ के ऋषि पटनम में उन्होंने दिया। उनका प्रथम उपदेश जो हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, सबसे मेन पॉइंट। इनके जो सर्वप्रथम जो अनुयायी थे वो तपस्सु और कालिक, जो इनके प्रथम अनुयायी बने, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और प्रथम जो अनुयायी थे वो ये 2 बने थे। इन्होंने, इसको तुम लोग जान लिया। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने अपना जितने भी सारे उपदेश हैं वो सर्वास्ती, कौशल देश की राजधानी में उन्होंने दिया था, सर्वास्ती में। उनके जो प्रिय शिष्य थे, उनके 5 प्रिय शिष्य बने। 5 प्रिय शिष्य में जो प्रमुख शिष्य थे वो उपाली और आनंद उनके प्रमुख शिष्य रहे। प्रथम महिला जो थी बौद्ध धर्म में प्रवेश किया, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म में महिला को प्रवेश से वर्जित रखे थे, लेकिन यही प्रिय शिष्य आनंद के ही कहने पर इन्होंने महिला को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का निश्चय लिया। और इसी में सबसे पहले इनकी मौसी जो थी, दूसरी माँ प्रजापति गौतमी ने ही सबसे पहले इसमें प्रवेश किया था। इसमें जो प्रमुख प्रतीक है जिसको माना गया है, ये भी बहुत प्रमुख है, जो एग्जाम में पूछा आता है। इनका जो जन्म हुआ था तो कमल एवं सार का प्रतीक बताया जाता है, यानी कि जब उनको जन्म हुआ था तो 7 कमल के फूल पर उन्होंने अपना पैर रखा था। गृह त्याग जब इन्होंने किया, घर से जब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया तो घोड़ा पर बैठकर ही घर से वो बाहर निकले थे। और इनका जो ज्ञान था वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ, तो इसका ज्ञान का प्रतीक पीपल को माना जाता है। निर्वाण यानी स्तूप। निर्वाण देखिए, बौद्ध धर्म में जन्म से के बाद जब मृत्यु हो जाती है, जो बौद्ध धर्म होता है उसमें जन्म के बाद जब मृत्यु हो जाती है, और बौद्ध धर्म में ही जैसे गौतम बुद्ध ने बताए हुए सारे रास्ते पे लोग अगर चलकर अगर मृत्यु पा जाते हैं तो उसे ही निर्वाण कहा जाता है। और इस निर्वाण का मतलब होता है स्तूप, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो स्थल बनाए जाते हैं वहाँ पे जो एक गुंबद जैसा होता है, और यहाँ पे जो कुछ लिखे जाते हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप। तो निर्वाण की प्राप्ति स्तूप कहलाती है। और गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया था। और उनकी मृत्यु जो थी वो 483 BC यानी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जो आज उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में पड़ता है। ये बौद्ध धर्म का हम लोग कुछ पृष्ठभूमि ही जाने हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में उन्होंने अपने 4 जो आयोजन हुआ था जगह, तो जो था वो 4 आयोजन कहाँ कहाँ हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो इसमें प्रमुख जो त्रिपिटक है, अभिधम पिटक, विनय पिटक, उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट भी कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक। थैंक यू।